तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने 12 वोल्टेज की बैटरी इसको सोलर पैनल से चार्ज करना चाहते हैं तो गाइस अगर आप आपकी बैटरी को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो उसमें डायोड का यूज़ जरूर से करना होगा। और गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो पिछला वीडियो था उसमें 75 वाट का जो सोलर पैनल था उससे हमने 12 वोल्टेज की बैटरी को चार्ज किया था। और गाइस उसमें हमने जो डायोड यूज़ किया था उसका नंबर था IN4007, क्योंकि गाइस हमारे पास और डायोड अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हमने उसी का यूज़ किया था। और गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो जो डायोड था काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था। अगर आप उससे 0% से 100% तक 12 वोल्टेज की बैटरी को चार्ज करते हैं तो आपका जो डायोड है वो डैमेज हो सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इसी का हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि अगर आपके पास बड़ा सोलर पैनल हो जो कि 22 या फिर 12 वोल्टेज का हो, लेकिन उसका जो वाट हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वाट और वोल्ट में क्या डिफरेंस होता है और वो किस तरह आप चेक करोगे। उसमें आपको कौन सा डायोड यूज़ में लेना है ताकि आपकी जो बैटरी हो 100% चार्ज हो सके और गाइस आपका जो डायोड हो वो भी 101% वर्क कर सके। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो आज का वीडियो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो 12 वोल्टेज की बैटरी है उसको चार्ज किया था बाय हेल्प, जैसा कि आप देख सकते हैं IN400 इस डायोड की हेल्प से। तो गाइज ये जो डायोड था काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया था और ये लास्ट में डैमेज हो गया था। तो आज की वीडियो में हमारे पास फिर से वही सोलर पैनल है और फिर से वही बैटरी है। इसको किस तरह कनेक्ट करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। आई टेप पर भी मैंने वीडियो दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं कि 12 वोल्टेज की बैटरी जो कि बाइक में यूज़ होती है या फिर किसी भी तरह की 12 वोल्टेज की जो बैटरी होती है उसे कौन से सोलर पैनल से चार्ज किया जाता है, इसका भी हमने वीडियोस बना रखा है, आई टेप में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और गाइज हमारे जो वीडियोस होते हैं वो सोलर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बाइक के रिगार्डिंग होते हैं। अगर आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आपको वोल्टेज और जो वाट होता है वो सोलर पैनल का कहाँ से चेक करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको डायोड यूज में लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको वोल्ट और वाट, सोलर पैनल का वोल्टेज और वाट दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि अगर आप सोलर पैनल से बैटरीज को चार्ज करना चाहते हैं तो ये जो दो कंपोनेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो हमारे इसे बोलते हैं कैपेसिटर और ये हमारे पास डायोड। अगर आप कैपेसिटर और डायोड का यूज़ करते हैं तो आपकी जो सोलर पैनल है वो आपकी बैटरीज को 101% चार्ज भी करेगी और आपकी जो बैटरी है वो सेफली चार्ज होगी। इट मीन्स कि वो डैमेज नहीं होगी। तो अब मैं आपको वाट और वोल्टेज दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बड़ा सोलर पैनल है जो कि 75 वाट का है और इसका वोल्टेज आप और वाट कहाँ से चेक करोगे तो मैं आपको पास ला के दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले सोलर पैनल को बैक साइड से चेक करना है और उसमें ये जो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें आपको साफ साफ लिखा होता है कि ये कितने वोल्टेज की सोलर पैनल है या फिर ये कितने वाट का सोलर पैनल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सोलर पैनल है कितने वाट का है और कितने वोल्ट का है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल है वो है 21.5 वोल्टेज का इट मीन्स V लिखा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 21.5 वोल्टेज। और गाइज सबसे पहले डायोड यूज़ करने के लिए आपको देखना होगा कि आपका जो सोलर पैनल है वो कितनी एम्पेयर की इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देख सकते हैं 74 वाट, ये 74 वाट का सोलर पैनल है और इसकी जो मैक्सिमम एम्पेयर है वो है 4.19 एम्पेयर। मतलब कि हमारा जो सोलर पैनल है ये 4 एम्पेयर का है। अगर आप इससे 9H की बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये लगभग 2 से 2.5 घंटे में फुल्ली चार्ज कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा डायोड यूज़ में लेना होगा। तो गाइज अगर आप भी किसी बड़े सोलर पैनल से 12 वोल्टेज की बैटरीज को चार्ज करते हैं और उसमें डायोड क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप बड़े सोलर पैनल से 12 वोल्टेज की बैटरीज को चार्ज करते हैं और अगर आप उसमें IN4007 का डायोड लगाते हैं तो गाइज वो हीट होगा और वो डैमेज भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सोलर पैनल में कौन सा डायोड लगाना होगा। अगर आपका सोलर पैनल का आउटपुट एम्पियर 1 एम्पियर से कम है, याद रखना अगर आपका सोलर पैनल का आउटपुट वोल्टेज आपको जैसा कि मैंने बताया पीछे इन्फॉर्मेशन दी होती है वहाँ पे चेक कर लेना है। अगर आपका सोलर पैनल का जो आउटपुट वोल्टेज है उसका एम्पियर वो 1 एम्पियर से कम है तो आपको IN4007 का जो डायोड होता है वो लगाना
लगाना होगा, उससे आपकी जो बैटरी है वो 101% चार्ज होगी। लेकिन गाइज अगर आपकी जो सोलर पैनल का जो एम्पियर का आउटपुट है वो 1 एम्पियर से ज़्यादा होता है और 3 एम्पियर तक होता है, इट मीन्स 3 एम्पियर तक, कि आपका जो आउटपुट है वो 1 एम्पियर से ज़्यादा होता है और 3 एम्पियर से कम होता है, तो आपको IN4007 का यूज़ में नहीं लेना होगा डायोड। क्योंकि गाइज अगर आप IN4007 वाला डायोड यूज़ में लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट होगा और डैमेज। अगर आपका जो सोलर पैनल है वो 1 एम्पियर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देता हो और 3 एम्पियर से कम, 3 एम्पियर तक भी चल सकता है, अगर 3 एम्पियर तक की इलेक्ट्रिसिटी देता हो तो आपको जो डायोड है उसका नंबर नोटिस कर लेना है, IN5408 नंबर का डायोड यूज में लेना है। इस डायोड से आप 3 एम्पियर तक की इलेक्ट्रिसिटी जिस सोलर पैनल से देता हो उससे आप 12 वोल्टेज की बैटरी इजीली चार्ज कर सकते हो। बट गाइस जैसा कि आपको पता है हमारा सोलर पैनल अभी मैंने आपको दिखाया था 4 एम्पियर का था, वो जो है 3 एम्पियर से भी उसका जो आउटपुट एम्पियर था वो हाई था। तो अब अगर हम उसमें 5408 वाला डायोड यूज में लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक चार्ज कर देता है, वो ज़्यादा हीट नहीं होता है, बट वो भी डैमेज हो सकता है अगर आप रेगुलर उसी से चार्ज करते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा डायोड यूज में लेना होगा, तो गाइस उसके लिए आपको 6810 वाला जो डायोड होता है वो यूज में लेना है। क्योंकि गाइस 6810 का जो हमारा डायोड होता है वो 6 एम्पियर तक की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको सहन सकता है, और वो जो है 6 एम्पियर हमारा जो बड़ा सोलर पैनल होता है, हमें इट मीन्स कि ये जो 74 वाट का जो सोलर पैनल है इसमें अगर हम 6810 का डायोड लगाते हैं तो वो बड़ी इजी तरीके से कितनी भी बड़ी 150 एच तक की बैटरी को चार्ज कर सकता है। बट गाइज अगर आपकी जो सोलर पैनल है वो 6 एम्पियर से भी ज़्यादा देती हो तो फिर आपको कौन सा डायोड यूज़ में लेना होगा। तो गाइज अगर आपकी जो सोलर पैनल है वो 6 एम्पियर से ज़्यादा देती हो तो आपको 10810 नंबर का डायोड यूज़ में लेना है। 10810 इट मीन्स कुल मिला के ये कि अगर आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 1 एम्पियर से कम है तो आपको IN4007 नंबर का डायोड यूज में लेना है। अगर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है 1 एम्पियर से ज़्यादा हो सोलर पैनल की आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी, तो गाइज आपको IN5408 नंबर का डायोड यूज में लेना है। लेकिन अगर आपका जो आउटपुट वोल्टेज हो सोलर पैनल का वो 3 एम्पियर से भी ज़्यादा हो तो आपको 6810 नंबर का डायोड यूज में लेना है। अगर आपका जो ये कहाँ तक यूज़ में होता है 6 से 10 वाला, ये 3 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक यूज़ में लिया जाता है। 6 एम्पियर से 3 एम्पियर से लेके 6 एम्पियर तक यूज़ में लिया जाता है। लेकिन अगर आपकी सोलर पैनल का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 6 एम्पियर से भी हाई हो तो आपको 10A10 नंबर का डायोड यूज़ में लेना होगा। तो गाइज ये था हमारा डायोड का कंसेप्ट कि हमें कौन सा डायोड कहाँ पर यूज़ में लेना है, इससे कि हमारा जो डायोड है वो हीट ना हो और हमारा जो बैटरी है वो बड़ी इजी तरीके से चार्ज हो। अब अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई इंक्वायरी हो तो गाइस आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और हाँ गाइज अगर आपको कोई सा भी डायोड परचेज करना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप लिंक दे रखा है कि बड़े सोलर पैनल के लिए छोटे सोलर पैनल के लिए आप जो चाहे डायोड परचेज कर सकते हैं। तो चलो